अजमेर दरगाह में पंजाब भाजपा उपाध्यक्ष इंदर इकबाल सिंह अतवाल ने मखमली चादर और फूल पेश कर अकीदत का किया इजहार। इस दौरान उन्होंने देश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। दरगाह में गद्दी नशीन सैयद अफसान चिश्ती ने उन्हें जियारत करवाई तथा तबरुक किया भेंट। इस अवसर पर दरगाह की परंपराओं के अनुसार धार्मिक रस्में भी की गई अदा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आवाज बुलंद की। पूर्व शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने तथा उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रभावी एवं ठोस कदम उठाने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा, गाय भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। अजमेर में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा। कई क्षेत्रों में नियमित सफाई कार्य प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कर्मचारियों का कहना, मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन रहेगा जारी। अजमेर में सोनी जी की नसिया के पास सड़क की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और टूट फूट के साथ जलभराव की स्थिति से राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। स्थानीय दुकानदारों का कहना, खराब सड़क के कारण हादसों का खतरा लगातार बना हुआ। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत करवाने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। अजमेर का जीएलएन अस्पताल इन दिनों अपनी बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में। अस्पताल परिसर में गंदगी, खराब लिफ्ट एवं बंद एसी, कूलर और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से मरीजों एवं उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जानकारी के अनुसार कई बार निरीक्षण होने के बावजूद व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। लगातार सामने आ रही समस्याओं के चलते चिकित्सा प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अजमेर के रामगंज स्थित प्रेमनगर में चल रहे सड़क नवीनीकरण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही। क्षेत्रवासियों का आरोप है, निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। साथ ही लोगों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर निर्माण कार्य की जांच कराई जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो आवश्यक कार्यवाही की जाए। बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक शाहिद माल्या अजमेर पहुंचे। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अजमेर पहुंचने पर मोहम्मद नजीर कादरी ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया। शाहिद माल्या अपनी सुरीली आवाज और बॉलीवुड के कई सुपरहिट गानों के लिए पहचाने जाते हैं। उनके अजमेर आगमन को लेकर प्रशंसकों में भी उत्साह देखने को मिला। अजमेर में उभरती गायन प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से वेलवेट वॉइस बैंड द्वारा सिंगिंग ऑडिशन का आयोजन किया जा रहा है। यह ऑडिशन 7 जून 2026 रविवार को सावन स्कूल अजमेर में होगा आयोजित। आयोजकों के अनुसार हिंदी, राजस्थानी, भजन, सूफी, लोकगीत एवं फिल्मी गीतों के गायकों का स्वागत ऑडिशन के माध्यम से प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका और अवसर मिलेगा। इच्छुक प्रतिभागी अधिक जानकारी के लिए अनुपम राठौड़ से कर सकते हैं संपर्क। अजमेर के इंजीनियर शाकिर खान को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की प्रदेश टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी ने उन्हें प्रदेश मंत्री किया नियुक्त। शाकिर खान लंबे समय से प्रदेश और अजमेर में पार्टी संगठन के लिए सक्रिय रूप से कर रहे थे कार्य। उनकी संगठनात्मक सक्रियता और मेहनत को देखते हुए भाजपा ने उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें शाकिर खान को प्रदेश मंत्री बनाया गया। उनके मनोनयन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल। अजमेर के नया बाजार क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आए 3 बदमाश झांसा देकर 2 सोने की चेन चुराकर फरार हो गए। चोरी चेन की अनुमानित कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ललवानी जेम्स एंड ज्वेलर्स के संचालक विकास ललवानी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। घटना 30 मई की दोपहर की बताई जा रही, जब दुकान पर कर्मचारी भी थे मौजूद। अजमेर की पुष्कर घाटी में अवैध होर्डिंग्स की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई। सड़क किनारे और विभिन्न मोड़ों पर नियमों के विपरीत लगाए गए होर्डिंग्स से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही। गौरतलब है कि हाल ही में हुए हादसों के बाद 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को घाटी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था
मजबूत करने, यातायात संकेतक, चेतावनी बोर्ड, स्पीड कंट्रोल उपाय और निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के दिए थे निर्देश। इसके बावजूद अवैध होर्डिंग्स पर कार्यवाही नहीं होने से आमजन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अजमेर में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की वार्ड संख्या 31 में टेम्पो स्टैंड के पास चंद्रवरदाई नगर से सांवलिया ज्वेलर्स तक बनने वाली 29 लाख रुपए की लागत की पेवर सड़क का विधायक अनीता बघेल ने पूजा अर्चना कर विधिवत शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक अनीता बघेल ने कहा, क्षेत्रवासियों की लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा। क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए लगातार नई सौगातें दी जा रही। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को मिल सकेगी बेहतर आवागमन की सुविधा। अजमेर में लापता हुए एक व्यक्ति के मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप, कुछ लोग अवैध रूप से दबाव बनाकर रकम वसूलने का प्रयास कर रहे। परिजनों ने अपनी शिकायत में लापता व्यक्ति द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की। उन्होंने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर मामले की सच्चाई सामने लाने तथा परिवार को न्याय दिलाने की अपील की। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों की कथित मनमानी के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर अपना विरोध जताया। व्यापारियों का आरोप, ई रिक्शा चालकों की अव्यवस्थित आवाजाही से क्षेत्र में लगातार यातायात बाधित हो रहा, लेकिन प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहा। व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए चेतावनी दी। समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। अजमेर शहर में अवैध हुक्का बारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बीती रात एक हुक्का बार पर दबिश दी। जांच के दौरान सामने आया कि उक्त हुक्का बार का संचालन निलंबित एएसआई अनिल जाखड़ का बेटा कर रहा था। पुलिस कार्यवाही के दौरान मौके पर पहुंचे निलंबित एएसआई अनिल जाखड़ ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जाखड़ ने नशे की हालत में कहा कि उनकी फोटो ऐसी खींची जाए कि वह लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जैसा दिखाई दे। इस दौरान उनके व्यवहार को लेकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों में भी चर्चा रही। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।